नमस्कार मित्रों। अंकशास्त्र में हम बात करेंगे 3 अंक की। 3 अंक की क्या विशेषताएं होती हैं, इसको क्या सावधानी रखनी चाहिए और 3 अंक वाले व्यक्तियों को क्या उपाय करने चाहिए। हम सीधे सीधे अपनी बात पर आते हैं। 3 अंक के जो स्वामी हैं वह हैं गुरु, जो निश्चित रूप से आपको संवेदनशील भी बनाते हैं, गुरु प्रवृत्ति भी रखते हैं, आत्मविश्वास को भी बढ़ा कर रखते हैं और कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसी क्षमताएं भी होती हैं जिसमें आप किसी भी टारगेट को आसानी से हिट कर सकते हैं। लेकिन गुरु गुरु ही होता है। ऐसा नहीं है कि गुरु बन गया तो व्यक्ति को यूं ही डांट रहा है, यूं ही फटकार रहा है। उसके पीछे एक लंबा संघर्ष होता है। इसलिए 3 अंक वाले व्यक्तियों का संघर्ष बचपन से ही बुढ़ापे तक चलता रहता है। आसानी से 3 अंक वाले व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करनी होती है। गुरु इसका कारक है और यही कारण है कि जब मिल जाता है इसके बाद वह व्यक्ति गुरु बन जाता है। कोई भी काम करना 3 अंक वाला व्यक्ति शुरू करे तो पहले उससे बहुत कठिनाई होती है, फिर समाज का, दोस्तों की उसको अवहेलनाएं झेलनी पड़ती हैं और उसके बाद संघर्ष करते हुए जब आगे बढ़ता है तो सारे कॉन्सेप्ट, सारी प्रकृति अपने पत्ते खोलना उसके आगे शुरू कर देती है। इसलिए 3 अंक वाला व्यक्ति गुरु कहलाता है और गुरु ही इसका अंक भी होता है। 3 अंक वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण यह है कि हर व्यक्ति को तवज्जो देना चाहिए, किसी व्यक्ति से उसे विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 अंक वाले व्यक्ति में एक सिक्स सेंस होती है जिससे वह दूसरे व्यक्तियों की अंदर की भावनाओं को आसानी से पहचान जाता है और उसी के अनुरूप वह निर्णय भी ले लेता है। कोई व्यक्ति खराब होगा, अभी निर्णय ले लेगा ये व्यक्ति खराब है और उससे दूर बन जाएगी। तो दूरी बनाना ठीक नहीं है। आपको प्रयास करना चाहिए कि हर व्यक्ति के अंदर आप झांकें, उसको देखें और उसके गुरु को देखें, उसके अंदर की आत्मा को देखें और उसके बाद फिर आप निर्णय करें, तो आप सही निर्णय ले पाएंगे। अन्यथा आपके अंदर सिक्स सेंस होती है, व्यक्ति कैसे स्वभाव का है, क्या है, और आप उस पर निर्णय ले लेते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे के लिए नुकसानदायक हैं पर आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, तो उसमें आप फ़ायदेमंद लोगों से दूरी बना लेते हैं। अनायास ही आप सोचते हैं और दूर हो जाता है। कभी उसकी ज़रूरत पड़ती है तब वह सफल होता है, फिर आपको बुरा लगता है कि ये व्यक्ति उस समय से मेरे साथ होता तो आज मैं यहाँ होता। इसलिए आपको लोगों को चयन करना थोड़ा सा आना चाहिए। 3 अंक वाले व्यक्ति स्वभाव से थोड़े हटीले होते हैं, परिवार छोड़ने की थोड़ी सी इच्छाएँ रखते हैं, संन्यास की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है, अकेले चलने की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। किसी व्यक्ति के साथ एकदम चलें तो अपने आप को थोड़ा सा अनिजी सा महसूस करते हैं, लेकिन जीवन साथी के अंडर में रहना पसंद करते हैं। जीवन साथी इनको अच्छे से दबा कर भी रख लेता है और जीवन साथी से ये विरोध भी नहीं करना चाहते हैं। जीवन साथी को अपना सब कुछ मानकर भी ये चलते हैं। यह भी 3 अंक की विशेषता होती है। 3 अंक वाले व्यक्तियों से जो भी संपर्क में आता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ायदा 3 अंक वाले व्यक्ति उस व्यक्ति को अपने आप ही दे जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति क्यों आया है, 3 अंक वाला व्यक्ति अपने आप से जानता है, इसलिए उसकी मदद भी आसानी से कर देता है। लेकिन 3 अंक वाले व्यक्तियों से जुड़े लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 3 अंक वाले व्यक्तियों को आप हमेशा अपने पास संभाल कर रखें, क्योंकि 3 अंक वाला व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। जिसके साथ जुड़ता है उसकी तरक्की करता है, वारे न्यारे करता है। परंतु 3 अंक वाले व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति सिर्फ इसलिए छिटक जाता है कि 3 अंक वाला व्यक्ति मेरे को कमज़ोर करके आगे ना निकल जाए। दूसरे व्यक्तियों को 3 अंक वालों से हमेशा यही खतरा होता है कि 3 अंक वाला व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेगा और हमारा बॉस बन जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। 3 अंक वाला व्यक्ति बहुत कोऑपरेटिव होता है। बॉस बन भी गया तो बॉसगिरी आपके सामने नहीं दिखाएगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति को 3 अंक वाले व्यक्तियों से डर होता है कि ये बॉस बना तो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि 3 अंक वाला व्यक्ति सबको लेकर चलता है, बहुत कुछ सोच कर चलता है, इसलिए उसकी तरक्की जल्दी हो जाती है। किसी भी नए परिवेश में यदि सभी अंक वाले व्यक्तियों को भेज दिया जाए तो 3 अंक वाला व्यक्ति सबसे जल्दी ढलता है। हालांकि 2 अंक वाला व्यक्ति कंप्रोमाइज़ करके ढलता है, लेकिन 3 अंक वाला व्यक्ति उस परिस्थिति को देखकर अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है। ये 3 अंक की विशेषता है। 9 अंक वाला व्यक्ति लड़ झगड़ के अपने आप को प्रूव करके ढलने की कोशिश करेगा। 1 अंक का चूंकि राजा होता है तो अपने हाव भाव ढाल से ही अपने आप को अलग करने की कोशिश करता है। तो हर अंक की एक विशेषता होती है कि उस समूह में, ग्रुप में वो कैसे काम करता है। तो 3 अंक वाले व्यक्ति की ये विशेषता है कि जब वह किसी भी ग्रुप में जाता है तो ग्रुप की टोह लेता है, अर्थात ग्रुप के बारे में जानकारी लेता है। जानकारी इकट्ठी करने के बाद वो कहाँ स्थापित हो सकता है वो अपना स्थान चुनता है
और फिर उस स्थान पर कार्य करता है और फिर सफल होकर अपने आप को दिखा देता है। और यही कारण है कि अन्य अंक वाले व्यक्ति उससे जलना शुरू कर देते हैं कि अभी आया और एकदम ये बॉस की नज़रों में चढ़ चुका है, अभी आया और ये आगे बढ़ चुका है। वहाँ दूसरे अंक वाले आपसे कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना में आ जाते हैं। तो कोई व्यक्ति असुरक्षित ना हो, आपको यह प्रयास करना चाहिए कि सब व्यक्ति आपसे मिले जुले रहें। आप हर व्यक्ति से बातचीत करते हैं, नॉर्मल हाई हेलो करेंगे तो भी आपको लाभ मिल जाएगा। महिलाओं के तौर पर 3 अंक वाले व्यक्ति अच्छे होते हैं, परिवार को लेकर चलना उनकी आदत होती है, लेकिन परिवार के द्वारा सताए भी 3 अंक वाले बहुत जाते हैं। घर परिवार के लोग उनका बहुत विरोध करते हैं, सास ससुराल वाले उनका बहुत विरोध करते हैं, जिनके साथ जुड़ जाते हो वो आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ एक यही भावना होती है कि ये व्यक्ति हमारे सामने आया और एकदम कैसे हिट हो रहा है, उनके अंदर आपसे यही जलन आ जाती है। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की जलन ना आ पाए और आप इसमें बच जाएं। 3 अंक के जो लोग होते हैं, 3, 12, 21, 30, ये मुख्य अंक होते हैं जिनसे कि 3 बनता है। लेकिन यदि आप 12 अंकों को लें, 3 वह भी बन रहा है, लेकिन वहाँ सूर्य चंद्र दोनों जुड़ जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा वकील बनता है, अच्छा आध्यात्मिक वक्ता बनता है, उसकी भाषण शैली बहुत अच्छी होती है। तो वो जो 3 हैं, या आध्यात्मिक रूप से जाए, चाहे भौतिकवादी रूप से जाए, वकालत के रूप से जाए या सलाहकार के रूप में जाए या किसी भी मार्केटिंग के रूप में जाए, वहाँ सफल जरूर हो जाता है, क्योंकि उसकी वाणी लच्छेदार होती है, लोगों को समझाना उसको बहुत अच्छे से आता है। 3 अंक है और 12 जुड़ा है, बहुत अच्छा होता है। वहीं 21 का जो अंक आता है, पहले वह व्यक्ति बड़ा संभल कर काम करता है, फिर अटैकिंग मुद्रा में आता है। ये 21 की बड़ी विशेषता है। 21 वाले व्यक्ति को आसानी से आप नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि बड़ा प्लानिंग से चलता है और बड़ा प्लानिंग से अटैक करता है, लेकिन नेगेटिव रूप से ये काम करता है। पॉजिटिव रूप से 21 वाले व्यक्ति को चलना यदि आ जाए तो 21 वाला व्यक्ति बहुत तरक्की कर जाता है। आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि आप सदैव पॉजिटिव बने रहें। जितने आप सकारात्मक होंगे उतनी आप तरक्की होगी, लेकिन आप नकारात्मक बहुत जल्दी हो जाते हैं। किसी व्यक्ति को डिस्ट्रॉय करना, किसी व्यक्ति को परेशान करना, किसी व्यक्ति को उल्टी सलाह देना, ये बहुत आसानी से आप कर जाते हैं। ये बात अलग है कि गुरु यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो आप बहुत अच्छे वक्ता बनते हैं, अच्छी लोगों को सलाह देते हैं। तो वहाँ आपको भी थोड़ा सा सकारात्मक होकर कार्य करना चाहिए, आपकी तरक्की होती है। 30 अंक अच्छा अंक है, 3 का अंक है और शुभ अंक है, और ये परिस्थिति को बेहतर करने का अंक है। तो 30 वाले जो व्यक्ति होते हैं अपने आप में, अपने कार्यक्षेत्र में निपुण होते हैं और अपनी अकेले की दम पर अच्छी तरक्की भी करते हैं। तीन अंक वाले व्यक्तियों को सावधानी बहुत रखनी पड़ती है। सबसे पहला तो एक जिस परिवेश में आप हैं उस परिवेश के अनुरूप आप ढल रहे हैं तो लोगों में आपसे असुरक्षा ना आए, पहला प्रयास होना चाहिए। दूसरा प्रयास होना चाहिए कि आप जो कपड़े पहन रहे हैं कपड़े का सलीका सही होना चाहिए, क्योंकि 3 अंक वाले व्यक्ति में कपड़े पहनने के मामले में थोड़ा सा लापरवाह होता है। जैसे बाबा जी आपने देखें, उन्हें अपने एक ही कपड़े से मतलब होता है। तो ड्रेस सेंस यदि आपका जितना अच्छा होगा आपकी प्रोग्रेस उतनी अच्छी होगी। तो आपको ड्रेस सेंस का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, जिस क्षेत्र में भी आप जुड़ रहे हैं वहाँ के अच्छे लोग आपके संपर्क में आते हैं, उन लोगों से और उनके मन में आई हुई भ्रांतियों को दूर करने का काम आप बहुत आसानी से कर जाते हैं। आप यदि प्रयास करेंगे 2 लोगों के बीच में मनमुटाव को समाप्त करने का तो प्रयास बहुत सफल होगा। तो आपको मैक्सिमम प्रयास यही करना चाहिए कि लोगों के दिलों की दूरियां मिटें, क्योंकि आप उसमें माहिर होते हैं और उसमें आपको पुण्य भी मिलता है, आपकी तरक्की भी होती है। आपकी तरक्की के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए। उस उपाय में गीता का पाठ हमेशा करें, भागवत का पाठ हमेशा करें, देवी पुराण का पाठ हमेशा करें, भगवान शिव की आराधना हमेशा करें। इनमें से जो भी चीज़ आपको अच्छी लग जाए वो आपको हमेशा करना चाहिए। आपको प्रोत्साहन भी मिलेगा, आपकी तरक्की भी होगी और आपका समय भी बचेगा। दूसरा एक आपको प्रयास हमेशा करना चाहिए जिसको सावधानी माने, चाहे आप अपने उपाय माने। उस काम का ये कि आपको परिवार को लेके चलना चाहिए, चाहे परिवार आपका विरोध करता हो, चाहे कैसा ही हो। आप पूर्व जन्म से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो घर परिवार से संन्यास को लेकर या घर परिवार से दूर रहकर आए होते हैं और 3 के अंक में आप जन्म लेते हैं। तो ऐसे समय में परिवार से आपको हमेशा परेशानी होती है, लेकिन परिवार के साथ आप जितना रहते हैं उनके जाने के बाद, उनसे दूरी होने के बाद आपकी तरक्की कई गुना रहती है। माता पिता की सेवा करें, आपको बहुत लाभ मिलता है। भाइयों को सपोर्ट करें,
आपको बहुत लाभ मिलता है। हालांकि ये मानकर चलें माता पिता से, भाई से आपको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अदृश्य रूप से कई सारे लाभों की प्राप्ति होती है। तो इन छोटे छोटे उपायों को यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे और आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं विशेष 3 अंक के बारे में, हमें आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही कमेंट्स करें। अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। धन्यवाद।